Hello everyone, myself Eska Arodhya. Today we will discuss about how to determine the value of Fourier coefficients. इसके लिए पहले जो बेसिक इंटीग्रेशंस यूज़ करते हैं हम उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. फर्स्ट इंटीग्रेशन है लिमिट्स माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एम एक्स इंटू कोस एन एक्स. ओके, this is equal to 0 for all integral values of m and n. m and n are integrals. ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. दो तीन जो भी हम बेसिक टर्म्स इसकी देखें इंटीग्रेशन की, वो आपको ड्राइव करनी है. आई होप इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा. और इसमें सिर्फ कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज होंगे और बेसिक इंटीग्रेशन, कोई मुश्किल काम नहीं है. आगे जहाँ भी ऐसा कोई इंटीग्रेशन हमें दिखेगा, फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म आगे हम करेंगे, जहाँ भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन दिखेगा, आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने हैं. ठीक है, इसलिए हम सिर्फ इनके रिजल्ट्स याद रखेंगे. और जहाँ आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको ड्राइव करना है, तो आप वहाँ ड्राइव कर सकते हैं. आपके लिए होमवर्क है, आप ये खुद करके देखना. ठीक है, बट ये वैल्यू याद रखना. लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एम एक्स कोच एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये इंटीग्रल हमेशा 0 के इक्वल होगा. सेकेंड है माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स. यहाँ क्या था, साइन एम एक्स कोज एन एक्स. यहाँ पे दोनों ही साइन की टर्म है. साइन एम एक्स साइन एन एक्स, अगेन m and n are integers. This is equal to pi delta m n. Delta m n, this delta is chronicle delta. Chronicle delta इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. If m is equal to n, then this chronicle delta mn is equal to 1. इसकी वैल्यू 1 होगी ओनली जब m और n दोनों सेम होंगे, और जहां पे m और n आपके अनइक्वल होंगे वहां इसकी वैल्यू 0 होगी. ओके, तो ये बात आप समझ रहे होंगे. अगर m और n दोनों सेम है, सपोज m और n बोथ आर 2, ओके, दोनों अगर सेम है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. मीन्स इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी पाई. ओके, और अगर m और n दोनों अलग है, सपोज ये इसकी वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है सपोज. ओके, दोनों डिफरेंट है. उस केस में अगर m और n सेम नहीं है, क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 0. सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जब आपका m और n सेम नहीं है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, तो इसको भी आपको डायरेक्ट यूज करना है. जब भी ऐसी कोई टर्म आए आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे. नेक्स्ट है थर्ड इंटीग्रल फॉर्म है माइनस पाई टू पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स. ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन था साइन एन एक्स कॉज एम एक्स. सेकेंड था साइन एम एक्स साइन एन एक्स. दोनों साइन की टर्म थी, आपके पास दोनों ही कॉज वाली टर्म है, कॉज एम एक्स कॉज एन एक्स. इसमें भी सेम पाई इंटू क्रॉनिकल डेल्टा एम एन. जब आपका m और n दोनों सेम होंगे उस केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. मीन्स आपका इंटीग्रेशन पाई के इक्वल होगा. लेकिन अगर m और n दोनों डिफरेंट हैं, अलग वैल्यूज है दोनों की, उस केस में क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है. तो उस केस में मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 होगी.
ठीक है, वो डिपेंड करेगा m और n की वैल्यू आपकी कैसे क्या है। तो इनकी जो भी इंटीग्रेशन है आपको खुद से सॉल्व करके देखने हैं, और यहाँ हम इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करने वाले हैं। फोरियर कोफिशिएंट्स a0, an एंड bn, दिस आर द फोरियर कोफिशिएंट्स। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हम a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। फोरियर इक्वेशन क्या थी हमारी, फोरियर सीरीज f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 to infinity। ओके, an cos nx प्लस bn sin nx, दिस इज फोरियर सीरीज। ये बात हमेशा याद रखना, an इज द कोफिशिएंट ऑफ cos nx, इसके साथ कंफ्यूज मत होना। an इज द कोफिशिएंट ऑफ cos nx एंड bn इज द कोफिशिएंट ऑफ sin nx। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी हम किसी फंक्शन को फोरियर सीरीज की टर्म में एक्सपेंड करेंगे तब ये वाली टर्म्स हमारी सेम रहेंगी, सिर्फ वेरी क्या करेगा, a0, an, bn, इनकी वैल्यू आपकी फंक्शन डिपेंडेंट होगी। जैसा जो भी फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज होंगी। तो हमें सिंपली a0, an, bn की वैल्यूज फाइंड करनी है और इस फॉर्म में उसको लिख देना है। ठीक है, तो पहले हम a0 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट -π to +π, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, dx। ओके, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स हमने क्या लगाई है इसमें, -π to +π। ओके, क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, -π to +π f(x) dx। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म ये है। राइट साइड वाली टर्म्स क्या होंगी, a0 फर्स्ट टर्म क्या थी, a0 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं इसको, -π to +π, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी, नेक्स्ट an बाहर ले लेते हैं, -π to +π, अंदर cos nx dx। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या थी, bn बाहर ले लेते हैं, -π to +π, अंदर क्या बचेगा, sin nx dx। अब इसमें ये देखिए, ये वाली टर्म है cos x। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना मतलब सम करना। ओके, इंटीग्रेशन किसी स्मॉल पॉइंट्स को सम अप करना होता है, और हमारी जो भी साइन वेव है या कॉस वेव है ये होती है। ठीक है, दिस इज 0 to π, और अगर -π to +π ले रहे हैं तो ये -π, ये +π। 0 से स्टार्ट, -π से स्टार्ट है, +π to π तक है ये वाला इंटरवल हमारा। अगर हम इन सारी वैल्यूज को सम करें तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, 0। ओके, सो हम यहाँ से देख के ही बता सकते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, इसकी भी 0 होगी। साइन एंड कोसाइन एक -π to +π साइकिल है, मतलब एक 1 कंप्लीट साइकिल है। 1 कंप्लीट साइकिल की जो टोटल वैल्यू होती है इसकी वो 0 होती है। या आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व करके देख लेते हैं इसे, an -π to +π cos nx dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx, ओके,
डिवाइडेड बाय एन, लिमिट्स माइनस पाई टू प्लस पाई। लिमिट्स पुट करते हैं। x की वैल्यू अपर लिमिट साइन एन पाई, ओके, माइनस साइन एन माइनस पाई ए एन बाय एन। साइन पाई क्या होता है? 0। साइन माइनस पाई भी 0 होता है। और एक और ये साइन माइनस थीटा, साइन इज ए ऑड फंक्शन, साइन एन इज ए साइन एक्स इज ए ऑड फंक्शन, सो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दिख नहीं रही होगी ये वैल्यू। सो दिस इंटीग्रेशन इज 0। सेम अगर हम साइन वाली टर्म का इंटीग्रेशन करते, इसकी वैल्यू भी 0 होगी इन दिस इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। इसे भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली हमारे पास बचा क्या? फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बचती है, ओके। अब इसका भी हम इंटीग्रेशन करें, क्या आ जाएगा? x dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स है माइनस पाई टू प्लस पाई, ए नॉट पाई माइनस माइनस पाई, ये आ गया इसका। बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ए नॉट इंटू 2 पाई। दिस इज द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या निकालना था? सिर्फ ए नॉट की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ए नॉट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई। इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। इधर क्या बचेगा? ये वैल्यू थी इधर माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट। ये वैल्यूज आपको आगे डायरेक्ट यूज करनी है। सो अगर आपसे पूछा गया है कि फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने के लिए पूछा गया है, अगर कम मार्क्स में है तो आप इंटीग्रेशन के डायरेक्ट रिजल्ट पुट करेंगे और ये वैल्यूज आप निकाल लेंगे। अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आप इंटीग्रेशन पूरे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। और आगे जब हम आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा और उसमें आपको फोरियर सीरीज की टर्म में उसे एक्सपेंड करना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? ए नॉट की वैल्यू आप निकाल के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट ए नॉट की वैल्यू आप यूज करेंगे। फंक्शन जो भी आपको गिवन है वो यहाँ रख के इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपको सिंपल ए नॉट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही ए एन की वैल्यू निकालनी है, फिर बी एन की वैल्यू अब हम निकालेंगे ए एन। ए एन इज द कोफिशिएंट ऑफ कोस एन एक्स। सो हम क्या करेंगे? जो ये इक्वेशन थी हमारे पास फोरियर सीरीज की, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस लिमिट्स आपकी सॉरी एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये इक्वेशन थी। ए एन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं और ए एन आपका कोज एन एक्स का कोफिशिएंट है, तो हम पूरे इक्वेशन को कोज एन एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ए एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए एन इज द कोफिशिएंट ऑफ कोज एन एक्स, सो हम कोज एन एक्स से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय कोज एन एक्स बोथ द साइड, एफ एक्स कोस एन एक्स, ये टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट ए नॉट कोस एन एक्स, एक टर्म ये बन गई, ठीक है। नेक्स्ट ए एन, इन दोनों को भी सेपरेट करके लिख लेते हैं। ए एन कोस एन एक्स इंटू कोज एन एक्स, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपकी? बी एन साइन एन एक्स कोस एन एक्स। सो मल्टीप्लाई कर दिया कॉज एन एक्स से इक्वेशन को। अब क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है उसी लिमिट में माइनस पाई टू प्लस पाई।
एक्स के रिस्पेक्ट में -पाई टू पाई इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटू डी एक्स। ओके, ये टर्म है -पाई टू प्लस पाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको भी -पाई टू प्लस पाई डी एक्स -पाई टू प्लस पाई डी एक्स। ओके, कोजेन एक्स से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को और फिर -पाई टू प्लस पाई इंटरवल में इंटीग्रेट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम जो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में जिनकी बात कर रहे थे, हमने बोला था कि जिसके आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं, उसमें देखिए कोई है, ये देखिए, ये टर्म देखिए कोज एन एक्स इंटू कोज एन एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन देखा था हमने। इसमें क्या था, पाई किसके इक्वल था, ये पाई इंटू डेल्टा एम एन, ये वैल्यू थी क्रोनिकल डेल्टा की। और क्रोनिकल डेल्टा की क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर m और n दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो उस केस में क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों की सेम वैल्यू है, दोनों एंगल्स आपके सेम है, तो उस केस में क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास पाई आ जाएगी। ओके, अब ये वाला इंटीग्रेशन देखिए, साइन एन एक्स कोज एन एक्स, एन और एम था, उसमें भी दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, अगर सेम था कोज एन एक्स साइन एन एक्स कोज एन एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, ऑलवेज 0 वट एवर द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू कुछ भी है, इसकी वैल्यू 0 थी। ओके, अब बची कौन सी, ये वाली टर्म, ये भी क्या है इंटीग्रेशन, -पाई टू प्लस पाई कोज एन एक्स, ये भी इंटीग्रेट करके देखा था हमने, इसकी वैल्यू भी 0 थी। सो दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो 0। ये वैल्यू भी आपकी फिनिश, ये भी आपकी फिनिश 0, और इसकी वैल्यू क्या आई, पाई। ओके, सो देखिए फाइनली हमारे पास बचा क्या, ये था इधर इस साइड में, इसकी वैल्यू पाई के इक्वल आई थी, और एक ये कोफिशिएंट था हमारे पास ए एन, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए एन पाई। सो ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/पाई -पाई टू प्लस पाई, और क्या था, एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। ओके, सिमिलरली हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे। बी एन किसका कोफिशिएंट है, साइन एन एक्स का, साइन एन एक्स का कोफिशिएंट है। तो हम फोरियर सीरीज की जो हमारी इक्वेशन हम लेके चले थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, फोरियर सीरीज, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बी एन की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये थी फोरियर सीरीज हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए एन कोज एन एक्स, दोनों को सेपरेट करके लिख लिया हमने, बी एन साइन एन एक्स। अब की बार हम बी एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, बी एन इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन एन एक्स, सो इक्वेशन को हम साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बोथ द साइड्स बाय साइन एन एक्स। इधर मल्टीप्लाई करते हैं साइन एन एक्स, ओके, इधर आ जाएगा ए नॉट साइन एन एक्स, इधर भी साइन एन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन एन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करेंगे इन द इंटरवल ऑफ -पाई टू प्लस पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, -पाई टू पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट में, सेम यहाँ, ठीक है, -पाई टू प्लस पाई। अगेन सेम हमारे पास इंटीग्रेशन टर्म है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। ये वाली टर्म देखिए क्या है, बी एन कॉन्स्टेंट है, इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं,
अंदर क्या है हमारे पास, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, दोनों सेम है। एन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी, अगेन पाई डेल्टा एम एन, और एम और एन अगर सेम है तो उस केस में इस इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे एम और एन दोनों सेम ही है हमारे, तो इसकी वैल्यू 1। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई, अब साथ में बी एन भी है, तो इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन इंटू पाई। नेक्स्ट ये वाली टर्म है, इसमें क्या है, ए एन कॉन्स्टेंट है, कॉज एन एक्स साइन एन एक्स, एन सेम है। एन आपका इस केस में, इस इंटीग्रेशन में एन की वैल्यू सेम है नहीं है, डजेंट मैटर। कॉस एन एक्स साइन एन एक्स या एम एक्स, इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 0। अच्छा ये इंटीग्रेशन है, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, ये भी हम निकाल के देख चुके हैं। ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी एन पाई। हमें क्या निकालना है, बी एन। बी एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स था ये, हमने एन एक्स से मल्टीप्लाई की थी। ओके, so this is the value of bn. bn is equal to 1 by pi minus pi 2 plus pi fx sin nx dx. an की वैल्यू क्या आई थी, 1 by pi minus pi 2 plus pi fx cos nx dx. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। bn साइन का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे साइन आएगा, an cos nx का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे cos nx आएगा। ओके, ए नोट, ए एन और बी एन, इन तीनों की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।